नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मर रदाअ वअलल मौलूद लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़ ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतु बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही अलम वारिस मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर सदक़ल्लाहु वल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुद व सना की बारगाह बेकसपरा में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। हाज़रीन व सामीन मोहतरम, इंसानियत के मुरब्बी आज़म हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अखलाक़ करीमाना औलाद आदम के हर शोबा ज़िंदगी में कामिल और अकमल रहनुमाई करते हैं। ये तालीमात जहाँ एक तरफ औलाद को वालिदैन के साथ नरमी और शफ़क़त, इज़्ज़त और एहतराम, आजिज़ी और इंकिसारी और हुस्न अखलाक के साथ पेश आना सिखाती हैं, वहीं वालिदैन के लिए औलाद की परवरिश और तरबियत, तामीर सीरत, ज़हन साजी और तहज़ीब किरदार के लिए एक जामे हदायतनामा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हयात तय्यबा और आपके ही उसवा हसना से वाज़ेह नज़र आता है, जहाँ वालिदैन का एहतराम औलाद का फ़र्ज़ मनसबी है, वहीं
बहैसियत वालिदैन औलाद के साथ हलीमाना, करीमाना, शफ़क़त और रहमत बरा बर्ताव उसकी तलकीन भी एक काबिल अमल शक्ल की सूरत में वालिदैन के सामने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से रख दी गई है। औलाद की परवरिश, उनकी तरबियत, उनकी निगहदाश्त इंतहाई मोहतात और मौजूद तरीन अंदाज में की जानी चाहिए। दौरान तालीम और तरबियत हालात कितने ही अबतर, नामसाइब, मुश्किल और परेशान कुन क्यों ना हो जाए, वालिदैन उनकी तालीम और तरबियत में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न करें। आज की इस नशिस्त में हम बात करने जा रहे हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपके खुलुक़े करीमाना से बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, उनकी दिलजोई करना, उनकी हौसला अफजाई करना। सूरह बरकत के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 233 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिसका आगाज़ होता है वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन इला आखिरिल आया। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 बरस 2 साल तक दूध पिलाएं। ये हुक्म उसके लिए है जो दूध की मुद्दत पूरी करना चाहता हो, और दूध पिलाने वाली माँओं का खाना और पीना और पहनना दस्तूर के मुताबिक बच्चे के बाप पर लाज़िम है। किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ ना दी जाए और ना माँ को उसके बच्चे के बायस नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद के सबब से। और वारसों पर भी यही हुक्म आयद होगा। फिर अगर माँ बाप दोनों बाहमी रजामंदी और मशवरे से 2 साल से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और फिर अगर तुम अपनी औलाद को दाइया से दूध पिलवाने का इरादा रखते हो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि जो तुम दस्तूर के मुताबिक देते हो उन्हें अदा कर दो। यानी दाइया को, दूध पिलाने वाली को अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है। यह है आयत 233 सूरह बकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात आलम इंसानियत के लिए उसवा हसना और नमूना हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताला से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरती रवैयों में, मुआशरती मिजाज में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया।
बिलखसूस बेटियों को जो इज्जत, मोहब्बत और बुलंद मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत सिर्फ अपनी साहबजादियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी औलाद के लिए भी आपका दिल मोहब्बत और शफ़क़त और रहमत बेकरार का समंदर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से ये बात रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि अज़मत और वक़ार का हकीकी इज़हार अहले खाना बिलखसूस कमज़ोर और नाज़ुक रिश्तों के साथ नरमी, शफ़क़त और वारिहाना मोहब्बत में पिनहा है, वारिहाना मोहब्बत में पोशीदा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी औलाद, अपने बेटों, अपनी बेटियों, नवासों, नवासियों, उनसे अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करवाया, बल्कि दीगर असहाबे रसूल, उनके बच्चों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की और उनके जज्बात का भी हमेशा ख्याल रखा। उनकी इज्जत नफ्स को भी कभी मजरूर नहीं होने दिया। उनके लिए भी शफ़क़त और मोहब्बत के बाजू हमेशा खुले रखे। जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो अव्वलन बात मैं कर रहा हूँ आपके शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं मार रअयतु अहदन कान अरहमा बिल अयाली मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को अपनी औलाद पर रहीम और शफीक नहीं देखा। अपनी औलाद के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत करने वाले रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहते हैं काना इब्राहीम मुस्तरदियन लहू फी अवालिल मदीना फकाना यंतलिकु व नहनु मअहु फयदखुलुल बैता फइन्नहु ला युदखनु व काना ज़िरु कैनन फयुयाखुज़हु फयुक़ब्बलहु सुम्मा यरजिउ। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना की एक मुज़ाफ़ाती बाहर की बस्ती, उसमें रज़ात के लिए, दूध पीने के लिए क़याम पज़ीर थे। कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते, हम भी आपके साथ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ दुआ होता, क्योंकि उस दाइया का खामिद लोहार था, वो भट्टी दुखाता था, भट्टी से धुआं उठता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम को उठाते, अपनी गोद में लेते, बोसा देते, चूमते, फिर लटाकर आप वापस तशरीफ लाते छोटे बच्चों के साथ। ये सारे तरीक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया, सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन सबसे रखे। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हैं कि मैंने
सईदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर चाल ढाल में, शक्ल व शुबाहत में, सलीका और आदत में, गुफ्तगू के अंदाज में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा किसी को नहीं देखा। ठीक है। और अगली बात कहते कि जब भी सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती, तवज्जो कीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाते, खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़कर उसे बोसा देते, अपनी जगह छोड़कर अपनी जगह बिठाते, और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते तो वो भी खड़े होकर आपका इस्तेमाल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को पकड़कर उन्हें बोसा देती और अपनी जगह बिठाती। एक बाप अपनी बेटी को अगर ये प्यार दे, उस मुआशरे में जो मुआशरा बेटी की पैदाइश को अपने लिए आर समझे, अपने लिए जिल्लत का, रुसवाई का सबब समझे, तो फिर जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को ये इज्जत, ये एहतराम, ये प्यार देकर कितना बड़ा इनकलाब बर्पा किया उस मुआशरे में। और फिर हज़रत अबू क़तादा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत उमामा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उठाए होते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो उसे बिठा देते, जब क़याम करते उसे उठा लेते अपनी नवाजी को। कब? नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए। ठीक है। फिर उम्मे खालिद भी ऐसी ही रवायत करती हैं। उम्मे खालिद बिन सईद वो कहती हैं मैं कम सनी में यानी छोटी उम्र में अपने वालिद मोहतरम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने जर्द रंग की कमीज पहने रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया सन्ना सन्ना, छोटे बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हज़रत अब्दुल्ला को बयान करते हैं कि हफ्सा की जुबान में इसे हसना की जगह बोलते थे। हसना बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ठीक है। क्या जो लिबास उन्होंने पहना हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तारीफ फरमा रहे हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ फरमा रहे हैं। वो कहती हैं कि फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत के साथ खेलने लगी। आका की पुश्त मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत। ठीक है। वो कहती हैं तुम्हें खालिद कि मैं उन मोहरे नबुव्वत के साथ खेलने लगी तो मेरे वालिद ने मुझे डांटा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कपड़ा खूब पहनकर, एक तो मना डांटा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत और शफ़क़त फरमाते हुए मेरे वालिद को रोका, मना किया और कहा इसे करने दो, इसे करने दो। कर क्या रहे हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत के साथ खेल रहे हैं, छेड़छाड़ कर बच्चा करता है कुछ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप को मना करते हैं और कहते हैं कि इसे खेलने दो। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया
उम्मे खालिद से कि ये कपड़ा खूब पहनकर वो सीधा करो, फिर खूब पहनकर वो सीधा करो, फिर खूब पहनकर वो सीधा करो। अब इसमें मुहद्दिसीन कहते हैं उनकी लंबी उम्र की दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाई इन लफ्ज़ों में कि ये जो लिबास पहना हुआ है इसे खूब पहनो, खूब पहनो, खूब पहनो और पुराना करो। अल्लाह के नबी उसके लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे कुछ चीजें समझिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाए। हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा उनके हवाले से भी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके हवाले से भी है, उसामा बिन ज़ैद उनके हवाले से भी है। बच्चे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज अदा फरमा रहे हैं। नमाज के दौरान वो आपकी पूछ पर चढ़ जाते हैं, आपकी गर्दन पर चढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा करते थे, किस लिए कि सर उठाऊंगा कहीं गिर न जाए। वो नीचे उतरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे से सर उठाते हैं। बच्चों में से किसी बच्चे को उठाया हुआ है तो दौरान नमाज उस बच्चे को उठाया हुआ है, सजदे में जाते हैं, जमीन पर बिठा देते हैं, सजदे करके खड़े होते हैं, उसे उठा कर गोद में ले लेते हैं। अब देखें बच्चों से प्यार के ये मयारात आज माशरे में कहां पर है। बच्चे मसले रफी में खेलते भी थे, शरारतें भी करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं फरमाते थे। फिर यही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, कायनात में आपसे बढ़कर इज्जत वाला कौन होगा। एक कंधे पे एक बच्चे को, दूसरे कंधे पे दूसरे बच्चे को उठाया हुआ है, बाजार में जा रहे हैं, कंधों पे उठाया। साहबी कहते हैं एक के मुंह को पकड़कर उसको बोसा देते हैं, फिर दूसरे के मुंह को पकड़कर उसको बोसा देते हैं। ये प्यार हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम हसन मुस्तफा के हवाले से भी है, इमाम हुसैन के हवाले से भी। लंबा चोगा पहना वो मस्जिद नबी में आ गए, लुढ़कते हुए गिर पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोका, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उस लुढ़कते हुए बच्चे को उठाया, अपनी गोद में बैठाया, फिर उसको फरमाया, फिर उसको फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूं कि दौरान नमाज किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। मैं चाहता हूं कि रात लंबी करूं कि बच्चे का रोना मुझे नमाज को लंबा करने से रोक देता है। मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूं ताकि बच्चा भी ना रोए, उसकी माँ जो नमाज पढ़ रही है उसकी तबीयत पर भी बोझ ना आए। ये क्या है? बच्चों से मोहब्बत, बच्चों से शफकत। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब बाजारों में जा रहे, हमारे मौसी का ये भी कलमिया है कि बड़ा छोटे से सलाम देने में थोड़ा ये महसूस करता है छोटे छोटे बच्चे मैं सलाम दूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे उनसे आते जाते सलाम भी लेते, मुसाफा भी करते,
उनके सरों पर शफकत से हाथ भी फेरते, उनके गालों पर हाथ भी फेरते, उनका बोसा भी ले लेते, उनका बोसा भी ले लेते। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, बच्चों से शफकत और मोहब्बत के हवाले से। हम घर के अंदर तो बच्चे से इज़हार मोहब्बत कर लेते हैं, बच्चे से प्यार कर लेते हैं, घर से बाहर समझते हैं कि अगर बच्चा बच्चों वाली हरकत करेगा तो मेरी चलता होगी। वो बच्चा अगर शरारत नहीं करेगा उसे बच्चा कौन कहेगा? वो खेले कूदेगा नहीं तो बच्चा कौन कहेगा? वो हंसेगा नहीं, गिलगिलियां नहीं लेगा तो बच्चा कौन कहेगा? ये सारी चीजें हमारे लिए है। हम अल्लाह के नबी की सीरत से ये सीखे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कितना प्यार देते थे, बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे। कोई नया फल आता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता, आका अलैहिस्सलाम उसकी तकसीम बच्चों से शुरू करते, बच्चों से। मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों से तकसीम का आवाज हो रहा है। फिर दुआ भी फरमाते कि अल्लाह ताला हमारे फलों में बरकत अता फरमाए। फिर ऐसा भी दूध आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने असहाब के पास जाके हर एक को खिला रहे हैं। वो साहबी, अभी नाम मेरे जेब नहीं रहा, कहते मैं बच्चा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे दूध पिलाया, फिर फरमाया और दूध, मैंने कहते मैंने और पी दिया, फरमाया और दूध दे और पी दिया। मतलब ये प्यार के अंदाज है ना। हम पंजाबी कहते होरला नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें मोहब्बत की, प्यार की, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने अजीजों के बच्चों से, अपने मोहल्ले के बच्चों से, अपने इलाकों के बच्चों से अल्लाह के नबी ने सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये चीज नहीं सिखाया कि बच्चों को लंबे चौड़े धक्के मारे जाए, मारपीट की जाए, कच्चा खाना मांगा। मेरे को समझ आ गई? एक अजूब सा जुमला आप बोला जाता है, मुझे आज तक वो जुमला सुन के तकलीफ ही हुई है कि अपने बच्चों को खिलाएं जवाई की तरह और देखें कसाई की तरह। मुझे नहीं समझ आई है। देखें कसाई की तरह कि आप घर आए तो दबक के बैठ जाए, खिलाएं जवाई की तरह। अब जवाई को अजूबा होता है या कसाब हमेशा उसे छुरी पकड़ के यही है कि बेट के पीट रहा नहीं यार। मोहब्बत है, शफकत दे, प्यार दे। जितना बच्चा प्यार से अच्छी तरह परवान चढ़ेगा, गुस्से से नहीं चढ़ेगा। कोशिश करें अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनसे भी मशवरा, उनसे भी घर के मामलात में मशवरा दें और फिर अपनी बात ही ना ठोंसे। अच्छी बात बच्चे भी कर सकते हैं, अच्छा मशवरा बच्चे भी दे सकते हैं। उनकी बात को वजन भी दें, उन्हें प्यार भी दें, उनके नखरे भी उठाएं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करें। ये सारा कुछ ही हो, और अगर ये सारा कुछ इस हाल में हो जाए कि माँ है या बाप, बच्चा आज़ादी से, हया के ताल्लुक अपनी जगह है, वो मना नहीं है कि बच्चा बाप का हया ना करे,
या माँ का हया ना करे, वो सारा कुछ सलामत रहे, मगर ये कि बच्चे को कभी ये तो तकलीफ ना हो, मैं अपने अब्बू से बात करना चाहता हूँ कैसे करूँ, वो मेरी सुनेंगे नहीं, या करूँगा तो मुझे धक्का लगा देंगे। बात अच्छी होगी, अच्छी नहीं होगी, लेकिन तरीका है समझाने का, उसकी हौसला अफजाई करनी। अगर ये ख्याल रखेंगे तो बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी हो सकेगी, उनकी शख्सियत में एतमाद, जो मैं जुमला बहुत अहम बोल रहा हूँ, उनकी शख्सियत में एतमाद आएगा। और याद रख लें, जिसकी शख्सियत में एतमाद है वो कभी हालात के थपेड़ों से डामाडोल नहीं होता। उतार चढ़ाव आते हैं ना जिंदगी में, लेकिन शख्सियत साजी में एतमाद, खुददारी, ये चीजें हो तो ऐसा कुछ नहीं आता। मगर आखिरी जुमला रिज़्क़ हलाल के साथ, रिज़्क़ हराम है तो वहां पर सख्ती। मिसाल दे देता हूँ, आपने सुन रखा होगा, सदके की खजूरें आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे थे, खेलते हुए मस्जिद नबवी आ पहुँचे, खजूरों का टोकरा देखा, खजूर उठाई, मुंह में डाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते इमाम हुसैन साहब को पकड़ा, गोद में बिठाया, उंगली डाल के वो खजूर निकाल दी। फरमाया ये सदके की खजूरें हैं, हम आले मोहम्मद के लिए ये जायज़ नहीं। तो बंदा मोमिन, उसके लिए हराम का हुक्मा जायज़ नहीं है। इस चीज़ पर शिद्दत चाहिए, बाकी सब प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम, एक है पितराना शफ़क़त, मादराना शफ़क़त, मोहब्बत, इससे बढ़कर उनकी तामीर शख्सियत के लिए, अखलाक साजी के लिए, किरदार साजी के लिए, शख्सियत को एतमाद देने के लिए उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ और बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ बनाएं कि वो बात करते हुए जो करना चाहते हैं खाम में डरते ना कि अब्बू से ये बात की तो क्या कहेंगे। ठीक है, अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह की खैरात लेकर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले, और आका की सीरत, आपकी सूरत, आपके अखलाक हसन, आपकी सीरत तय्यबा हमारे अखलाक को सजाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।